ओके, सो अभी नेक्स्ट सम पे जाते हैं. नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो यहाँ पे क्या था, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5%. मतलब बंदे का इनकम चेंज नहीं हुआ है, पर उसका कमीशन का जो रेट है वो 4 से 5% बढ़ा है. मतलब इसे क्या समझ है हम लोग को, देखना, उसका मतलब रेट बढ़ा पर पैसा का उसकी कमाई नहीं बढ़ी. क्यों? क्योंकि उसका सेल्स घटा होगा, बिकॉज रेट इज़ ऑन सेल्स ना, दैट्स व्हाई. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है, ये सब थोड़ा इजी होता है, बट थोड़ा सा एक क्लिक मिल जाएगा ना तो समझ जाएगा. ठीक है, चला आ जा. ये अपना 5th सम था, प्रिया वाला. नाउ 6th. ओके, सो पहले अपन ना एक अजम्पशन लेंगे. लेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100. ठीक है, अगर बिजनेस का वैल्यू 100 है, देन ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5% है ना, 5% ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू ₹5. ठीक है, रिडक्शन कितना हुआ, 5 से, सॉरी, द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4. अच्छा, तो पहले 4 था, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 4% ऑफ 100 रुपीज़, 4 इंक्रीज हुआ ना, 4 से 5 तक. देन नाउ अभी जब इसका रेट बढ़ा पर इनकम अनचेंज है, मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस रिड्यूस हुआ. सो नाउ लेट न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹X. ओके, सो नए वैल्यू को अपन ने, बिजनेस के नए वैल्यू को क्या लिया अपन ने, X लिया. देन न्यू इनकम ऑफ ब्रोकर विल बी 5% ऑफ X. मतलब कितना, 5/100 इंटू X इज इक्वल्स टू 5x/100. हाँ, x/20. ओके, इजी फॉर्म में लिखा. सो नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इनकम ऑफ ब्रोकर, क्या स्पेलिंग भूल रहा हूँ यार. द इनकम ऑफ ब्रोकर remains unchanged, which means original income जो है ना अपने पास ₹4 will be equal to new income. ठीक है, his original income will be equal to new income. original income कितना है, ₹4. new income अभी अपन निकाला X/20. therefore x is equal to 20 into 4, 4 2 is 8, 80. और x अपन ने क्या पकड़ा था, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस. therefore न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू ₹80. ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस. ओके, तो परसेंटेज चाहिए. सो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल कितना था, 100, अभी कितना है, 80 डिवाइड बाय ओरिजिनल विच भी इक्वल्स टू 20%. ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर. अच्छा हाँ, वन मोर चीज़,
ये परसेंट मैंने ऐसे लिखा है, एग्ज़ाम में तुम लोगों को फुल लिखने का है, तो ये लोग फोकट के 1 मार्क्स काट देंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो एट क्वेश्चन नंबर 7. Who is he? Mr. Pavan. Okay, so Mr. Pavan is paid a fixed weekly salary plus commission. अच्छा, ये देखा था मैंने, हाँ यहाँ कहीं तो था. This one some. Question number 4. कमीशन था प्लस बोनस था. इसका क्या सीन है देखते हैं. फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम. ठीक है. If on the sale of rupees 68,000 and 70,000 in 2 successive weeks, he has received in all rupees 9880 and 10. Okay, ये इसका इनकम आया है, ये सेल किया है सक्सेसिव वीक्स में. अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. ओके, सो अपने को वीकली सैलरी और रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम फाइंड करना है. ओके, पहले अपन पेज देखो. Now, question number 7. कौन है मिस्टर पवन? ओके, सो मिस्टर पवन इनकम इज इक्वल्स टू, इसका इनकम क्या है? दो चीज़ें बराबर. एक मिलती है इसको सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स. ठीक है, तो अपने को 2 वीक के उसके इनकम दिए हैं. देयरफॉर फर्स्ट वीक में कितना मिला उसको? 9880 विच इज़ इक्वल टू सैलरी कितना था पता है क्या? कुछ नहीं, सैलरी तो अपने को फाइंड करना है. प्लस कमीशन रेट पता है? नहीं. तो इतना पता है कमीशन कितने सेल्स पे मिला? ऑन रुपीज़ 68,000 का सेल्स किया. इसको 1 मान लेंगे. 1. सेकेंड चीज़ है 10,180 विच इज़ इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज़ 70,000 का सेल्स पे. इसको मान लेंगे 2. ओके, तो अपने को यहाँ क्या बन रहा है? वो दिख रहा है इक्वेशन बन रहा है. पता है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपन. यहाँ सैलरी सेम है, तो अपने को इसको क्या करना है? डिच्चू. तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, तुम लोग ऐसा इक्वेशन मत लिखना, पूरा लिखना इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. याद है ना, ऐसा उल्टा लिखना होता है सब्सट्रैक्टिंग के टाइम. सो क्या मिलेगा? 9880 माइनस 10180. इसके साइन चेंज होंगे सबके. सो 9880 माइनस 10180 माइनस 300. ठीक है, इज इक्वल्स टू सैलरी माइनस सैलरी 0 प्लस माइनस माइनस कमीशन ऑन 68,000 माइनस कमीशन ऑन 70,000. तो 68,000 माइनस 70,000 कितना आएगा? सो कितना? 68,000 माइनस 70,000 कितना आता है? 32. सो रुपीज़ 5,000. माइनस माइनस कट हो जाएगा. सो अपने पास क्या आ जाएगा? 300 इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन रुपीज़ 5,000. ठीक है, 300 5,000 पे. ओके, सो 300 इज इक्वल टू कमीशन ऑफ रुपीज़ 5,000. सो 300 इज इक्वल्स टू कमीशन, मतलब रेट ऑफ कमीशन लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय 100 इंटू
5000 जो सेल्स होता है, ये कमीशन का फॉर्मूला होता है बराबर। सो इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ कमीशन इक्वल्स टू 300, 5000 जाएगा नीचे, 100 जाएगा ऊपर। सो 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 5000, ठीक है। 30/5 इज इक्वल टू 6%। सो अपने को क्या आ गया, रेट ऑफ कमीशन आ गया। अभी आगे क्या बोला है, वीकली सैलरी भी फाइंड करना है। अपने पास रेट ऑफ कमीशन है, अपन कैसे क्या वीकली सैलरी कैसे फाइंड करेंगे। कोई तो एक वीक का सेल्स लो जिसमें रेट ऑफ कमीशन, मतलब वो सेल्स पे कमीशन कैलकुलेट करो और उसका इनकम से में माइनस कर दो, तो फिर बचेगा वो सैलरी। और सैलरी कैसे फिक्स्ड है, तो एवरी वीक सेम सैलरी मिलेगा। सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट वीक सेल्स। पहले का जो पहला वीक है उसका सेल्स कंसिडर करते हैं। सो कमीशन कितना है, 6% है। फर्स्ट वीक में सेल्स कितना हुआ, ₹68,000 इट्स इक्वल टू ₹4080, ठीक है। इतना कमीशन आया, पर इसका टोटल इनकम कितना था, ₹9880 इतना इनकम था। therefore सैलरी इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस कमीशन, बराबर ना। सैलरी इतना पार्ट हो जाएगा टोटल इनकम का, कमीशन माइनस किया तो। सो विच इज़ इक्वल टू इनकम कितना था, 9880 माइनस 4080, ₹5800 उसकी फिक्स सैलरी हो गई। सॉरी सीख नहीं रहा था, ठीक है। ओके, तो सैलरी इनकम में से कमीशन माइनस किया, 9880 400 से 5800 आया। फाइनल आंसर लिख देते हैं। फिक्स्ड वीकली सैलरी इज इक्वल्स टू ₹5800 and rate of commission equals to 6%, ठीक है।